अमरीकी फौज 20 साल बाद अफगानिस्तान से निकल गई। अफगान सरजमीन से आखिरी अमरीकी तैयारा भी रवाना। काबुल एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर तालिबान कब्जे में आ गया। कमांडर अमरीकी सेंट्रल कमांड जनरल केनेथ मैकेंजी की इनखला की तस्दीक। कहा, तालिबान 15 अगस्त को वाज़ेह किया था कि अपना और इत्तेहादियों का इनखला मुकम्मल करेंगे। ज़रूरत के मुताबिक प्लान को तब्दील किया। अफगानिस्तान में हमारी 20 साला मौजूदगी खत्म हो गई। अफगानिस्तान छोड़ने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए महफूज रास्ता यकीनी बनाया जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का अफगानिस्तान से इंखला के बाद पहला बयान। कहा, बैनुल अक़वामी बरादरी तालिबान से सफरी आज़ादी की तवक्को रखती है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। अफगानिस्तान में फौजी ऑपरेशन खत्म, सिफारती ऑपरेशन शुरू हो चुका है। अमरीकी सफारतकार अफगानिस्तान से जा चुके। दोहा में तालिबान से राबता करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अफगानिस्तान में रह जाने वाले अमरीकी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। अमरीका इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफगानिस्तान के लिए इमदाद का सिलसिला जारी रखेगा। अमरीकी अफवाज के इंखला पर अफगानिस्तान में जश्न का समा। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि अफगानिस्तान में खुशी का समा है। तालिबान ने अमरीकी इंखला को अपनी तारीखी फतह करार दे दिया। अनस हकानी का कहना था, हम अफगानिस्तान ने फिर तारीख रकम कर दी। अमरीकी और नेटो अफवाज का 20 साला कब्जा ख़त्म हो गया। 20 साला जिहाद और कुर्बानियों के बाद ये तारीखी लम्हात काबिल फ़ख्र हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। तालिबान से वादों की पासदारी करने की करारदाद मंजूर। हक में 13 वोट पड़े। किसी ने मुखालफत नहीं की। चीन और रूस वोटिंग में शरीक नहीं हुए। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर लिंडा थॉमस का कहना था कि तालिबान को अमरीका से किए गए वादे की पासदारी मुमकिन बनाना होगी। अफगानिस्तान में गैर मुल्की अफराद की हिफाजत को यकीनी बनाना होगा। अफगान तालिबान पंजशेर के दरवाजे पर पहुंच गए। वादी का मुकम्मल मुहासिला कर लिया। कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी अफगान तालिबान के हक में बोल पड़े। कहते हैं कि तालिबान इस बार मुस्बत सोच के साथ दुनिया के सामने आए हैं। ऐसी मुस्बत चीज़ें पहले नज़र नहीं आईं। ख़वातीन को सियासत और काम करने की इजाज़त दे रहे हैं। तालिबान क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। मसला कश्मीर के पुरअमन हल के बगैर अमनो इस्तेहकाम एक फरेब रहेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा का कश्मीर कॉज और कश्मीर आवाम के लिए पाक फौज की हिमायत और अज़्म का इरादा। कहते हैं, खित्ते की तरक्की के लिए अफगानिस्तान में अमन नागुज़ीर है। बरवक्त इक़दाम से सरहद महफूज किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। पाक फौज ने कौम की हिमायत से मुल्क में हालात मामूल पर लाने में बेमिसाल कामयाबियाँ हासिल की। दिफा और उमूर कश्मीर की कायमा कमेटीज़ के अरकान का GHQ का दौरा। सरहदी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने तवील नशस्त में इलाकाई रब्त की अहमियत पर रोशनी डाली। पाक फौज की अमन इस्तेहकाम के लिए काविशें ब्रीफिंग का हिस्सा थीं। इंतहा पसंदी के खिलाफ जिदोजहद जारी रखने के अज़्म का इजहार किया गया। शहबाज शरीफ की एक ही दिन में काया पलट गई। हुकूमत गिराने की धमकी के अगले ही दिन मुद्दत पूरी होने की बात कर दी। कहा, 2023 में अवाम जिसे मुंतखब करें वही मुल्क की खिदमत करे। नून लीग जीती तो कौमी हुकूमत बनाएगी। मौजूदा हुकूमत नालायक है। एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बावजूद नाकाम रही। अफगानिस्तान के मसले पर रियासत की पॉलिसी के साथ चलना चाहिए।
फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ की बातें मुज़ाहिका खेज करार दे दी। कहते हैं कि मुकदमात की वजह से लगता नहीं शहबाज शरीफ ज़्यादा अरसे तक खिताब कर सकेंगे। सियासत छोड़कर अपने वकला से मशवरा करें। लोगों को इस्लामाबाद बुलाने की बजाय भाई को पाकिस्तान बुलाएं। शहबाज शरीफ आलमी ताकतों की खुशनुदी चाहते हैं, अफगानिस्तान पर नहीं बोलते। बिलावल भुट्टो की मुस्लिम लीग नून और JUI पर तनकीद। कहते हैं हुकूमत को पटवारियों और मौलाना से कोई खतरा नहीं, खतरा है तो सिर्फ पीपल्स पार्टी से। कराची वालों ने खवातीन को इजाज़त न मिलने पर जलसा मुस्तरद किया। PDM उसूली तौर पर इस्तीफे दे या अदम एतमाद के लिए अपने वोट पीपल्स पार्टी को दे। इस्तीफे और लॉन्ग मार्च की बातों से हुकूमत को नुकसान नहीं, फायदा होता है। जिस दिन से सियासत में आए हैं वो किसी भी तरीके से इक़्तिदार में आना चाहते हैं, लेकिन मेरा उनको मशवरा ये है कि उनके भाई साहब भी उनके इक़्तिदार की आने में सबसे बड़ी रुकावट है। ये जो दोबारा कौमी हुकूमत का कहना चाह रहे हैं, अब उस कौमी हुकूमत के नतीजे में भी हमसे यही मांगेंगे कि हमारे केसेस किस तरीके से बंद कर दीजिए। अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। शहजाद अकबर का शहबाज शरीफ के कौमी हुकूमत के बयान पर रद्द-ए-अमल। प्रोग्राम हो क्या रहा है में बोले, शहबाज शरीफ जब से वापस आए इक़्तिदार के ख्वाहिशमंद हैं। उनके भाई इक़्तिदार में आने की राह में रुकावट हैं। कौमी हुकूमत बनने पर भी ये NRO मांगेंगे। बिलावल भुट्टो सुनी सुनाई बातें करते हैं, उनका मुताला नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में ₹3.5 फी लीटर कमी की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल ₹5, लाइट डीजल ₹2 फी लीटर सस्ता करने की सिफारिश। मट्टी के तेल की कीमत में ₹3 फी लीटर कमी की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम कीमतों में कमी से मुतल्लिक ओगरा की सिफारिशात वजारत तवानाई को मिल गईं। दुबई जाने वालों के लिए खुशखबरी। UAE हुकूमत ने तमाम कैटेगरीज के वीज़ा होल्डर्स को आने की इजाज़त दे दी। किसी भी कैटेगरी का वीज़ा रखने वाले पाकिस्तानी भी आज से दुबई जा सकेंगे। भारत, बांग्लादेश, नमीबिया, श्रीलंका समेत 14 मुल्कों के शहरियों को इजाज़त। मुसाफिरों को 48 घंटे कबल कोरोना टेस्ट करवाना लाजिम होगा। फ़्लाइट से कबल रैपिड PCR टेस्ट भी होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज 25% तमाशाइयों को स्टेडियम दाखिले की इजाज़त। पिंडी स्टेडियम में तीनों वनडे के लिए कुल 4,500 तमाशाई आ सकेंगे। गजाफी स्टेडियम में 5 T20 के लिए कुल 5,500 तमाशाइयों को दाखिले की इजाज़त होगी। वैक्सीन की दोनों डोजेस लगवाने वाले मैच देखने आ सकेंगे। न्यूजीलैंड टीम 11 सितंबर को इस्लामाबाद पहुँचेगी। और ऑस्ट्रेलिया में साइकिलिंग मैराथन का दिलचस्प मुकाबला। शुरका ने बल खाती सड़कों और पहाड़ों के पुरखतर रास्तों पर महारत का मुजाहिरा किया। खवातीन में जर्मनी की क्रिस्टीना और मर्दों में हॉलैंड के जॉनी हॉगरलैंड फातेह करार पाए।